हेलो एवरीवन। तो आज हम एपी के जो क्लास वाली एक्सरसाइज है मतलब 5.3 है उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक हम इंट्रोडक्शन बताता हूँ हमने क्या क्या सीख लिया था। हमने देखा था कोई अगर एपी है हमारे पास तो उस एपी के अगर एन टर्म को आपको ऐड करके लिखना, फॉर एग्जांपल A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 ए एन टर्म को बताना हो कि इनका इन सबको जोड़ के कितना आएगा, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला पता है। एस एन क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1d। ये हमने डिराइव किया था लास्ट एक्सरसाइज में, अगर डेरिवेशन देखनी है तो वो वाली वीडियो देख लो। उसी के साथ में आपने देखा था कि हमने देखा था कि अगर इस एपी का लास्ट वाला टर्म पता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो n/2 और a प्लस ए एन, लास्ट टर्म को एन से, तो दोनों ही सही है, एस एन। और हमने देखा था कि अगर आपको ए एन निकालना हो तो लास्ट वाली इक्वेशन क्या, ए एन निकालना हो तो हमारे पास क्या थी, एस एन माइनस सम के फॉर्म में। ठीक है, अगर एस एन टर्म का सम पता है और उससे पहले टर्म का तो सम पता है तो आप ए एन निकाल सकते हो। इसको डिराइव किया था लास्ट वाले लेक्चर्स में, आप देख सकते हो जाके। तो ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होगा जिसमें काम लगेगा। फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये गया। अब करते हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें इस फॉलोइंग एपी का सम निकालना है। ये गया 10 टर्म तक का, मतलब इसमें ए हमारे पास कितना गिवन है, ए 2 है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 - 2, तो हमारे पास आ गया 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, 5 गिवन है इस एपी का। उसी के साथ हमारे पास एन कितना गिवन है, एन हमारे पास 10 गिवन है। ठीक है, और ए हमारे पास 2 गिवन है। तो एस एन का एस टेन का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही था। तो 10/2 n/2, 2 इंटू पहला टर्म है 2 प्लस 10 - 1 n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है 5। बस 2 × 2 2 5 10 कट गया। एस टेन हमारे पास कितना आ जाएगा, बाहर 5, 2 इंटू 2 4, 10 में से एक गया 9, 9 5 45, तो आ गया 45। तो हमारे पास आ जाएगा 5, 45 और 4 कितना आ जाएगा 49, और हमारे पास ए आ जाएगा। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 5 4 कैरी 20 24, तो हमारे पास आ जाएगा एस टेन का सीधा सीधा सम आ जाएगा 245। ठीक है, इजी था, एक ही फॉर्मूला है, उसी पे क्वेश्चन भेजना, कुछ नया हमें बेरली देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये है एपी, इस एपी के 12 टर्म का सम निकालना है। तो इस एपी का पहला टर्म कितना है, -37। डी कितना है, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो दूसरा कितना होगा, -33 है, तो साइन के साथ लिखना -33। और माइनस किससे करना है, 37 के साथ नहीं, -37 के साथ। और आपको ये पता है माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो -33 माइनस माइनस प्लस, तो +37 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 37 से 33 जाएगा, 4 आएगा प्लस का, साइन बड़े नंबर का लगता है ना, बड़ा नंबर 37 का साइन जो है पॉजिटिव है, तो डी हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में। ठीक है, और एन कितना दे रखा है, 12 टर्म तक का सम निकालना है, तो एस 12 निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो हम कटेंगे, एन कितना है 12, 12/2, 2 इंटू पहला टर्म दे रखा है -37, साइन के साथ लिखना है, सभी पता होना चाहिए। 2a प्लस n-1d, मतलब 12 - 1 इंटू डी। डी आपको दे रखा है 4। तो सॉल्व करो, 2 × 2 2 6 12, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरी। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। S12 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 आएगा। ठीक है, 12 - 1 कितना होगा, 11। तो 11 इंटू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 6 -74, 11 4 जाएगा 44। ठीक है, 11 4 से हमारे पास आएगा 44, और ये 74 था ना, तो अच्छा ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, S12 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 4 में से 4 जाएगा 0 माइनस का। ठीक है, और 7 में से 4 जाएगा हमारे पास 3 माइनस का आंसर आएगा। तो 6 3 से कितना होगा, 180। S12 हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस का। तो पहले 12 टर्म का सम करेंगे तो 180 आएगा। कुछ नहीं, बस इजी है यार सब। पहला टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, एंड देखो फॉर्मूले में पुट करो। छोटी गलतियां हो गई थी मेरे से, यहाँ पे क्या होता कि 12 - 1 11 होगा, मैंने यहाँ पे 13 ले लिया था, फिर गलती होती गई थी। फिर ऑफकोर्स एक वीडियो गलती वाला पार्ट हटा दूंगा ताकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो इसके 100 टर्म का सम निकालना है। तो 100 टर्म का सम निकालना, पहले शुरुआत करेंगे ए से। ए कितना दे रखा है, 0.6। ठीक है, डी कितना दे रखा है इसमें, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 1.7 माइनस 0.6। अब आपको ना ये माइनस करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा, 1 पॉइंट डी आएगा, 1.1 आएगा। नहीं समझ आया कैसे है, तो इधर देखो 1.7 है, डेसिमल के बाद किधर है 6, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, 0 लगाओ। अब माइनस करो, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, 1 में से 0 आएगा 1.1, इसलिए 1.1 आया। ठीक है, एन कितना दे रखा है आपको, पहले 100 टर्म का सम निकालना है। तो फॉर्मूला तो पता है आप सभी को, एस एन इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1d। तो s कितना निकाला 100 इक्वल टू 100/2 2 इंटू पहला टर्म है 0.6। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई से लिखा था ना, डेसिमल में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। प्लस n माइनस 1d, n कितना है 100, 100 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 1.1। तो ये गया हमारे पास आंसर इसका। ये कट गया, 50 आएगा हमारे पास आंसर। तो आ जाएगा 50 इंटू 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको मल्टीप्लाई करना हो ना तो डेसिमल छोड़ सोचो ही मत ही है। कितना आएगा 6 2 12। इस इधर एक अंक बाद डेसिमल था तो फाइनल आंसर में भी एक अंक बाद डेसिमल लगा दो। प्लस हमारे पास कितना होगा 100 में से बन जाएगा आएगा 99, 99 इंटू हमारे पास आएगा 1.1। तो हमारे पास कितना होगा 15 इंटू अब 1.2 है प्लस हमारे पास 99 है। 99 को हम इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा 981089। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, आई होप आता होगा। ठीक है, कर लेना यार, मेरे को इसकी एक ट्रिक पता है। 11 से पता है क्या होता है, जैसे आपको 11 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, 99 को मल्टीप्लाई करना है तो 99 को इधर लिखो, इधर 99 लिखो, दोनों को ऐड कर दो बीच में। तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, कर दो 9 9 8 आ जाएंगे, 8 आ जाएगा, 8 इधर जाके कैरी हो जाएगा 9 में तो 10 बन जाएगा, तो 1089। तो इसकी ये ट्रिक होती है। ठीक है, चलो। और फाइनल आंसर में यहाँ कितने अंक बाद डेसिमल था, एक अंक बाद, तो यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल लगा दो, हो गया हमारे पास। अब 1089 को हम इसको ऐड करेंगे। अब बच्चों को ऐड करना भी नहीं आता डेसिमल, तो मैं बताते चलता हूँ कि ऐड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल 1089 लिखो यहाँ पे। अब डेसिमल के इधर कितने अंक है 2, इधर कितने अंक है 1, और बाकी कुछ जगह नहीं है तो यहाँ पे 0। 9 2 कितना होगा 11 1, और यहाँ पे होगा डेसिमल, और यहाँ पे 10 और 1 1 1 110.1। तो हमारे पास आएगा 110.1। आपको क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सोचो ही मत कि मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सोचो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये है, हमारे पास है 1101 है। अब आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा दो 10, 5 से मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर आएगा 5 1 5 0 5 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा S100 आ जाएगा हमारे पास 55050, क्योंकि एक जीरो हमने नहीं लिया तो हमने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया ना, 50 से नहीं है। अब फाइनल आंसर में जितने बार डेसिमल था उतने बार लगा दो तो ये आएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो S100 का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास 5505। ठीक है, तो ये था। बस कहानी है कि आपको डेसिमल के साथ डील करना आना चाहिए। डेसिमल के साथ हम डील कैसे करते हैं, नंबर को प्लस या माइनस कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 5.25 करना था और यहाँ पे 0.25 इन्हें इन्हें मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर कितना आएगा 625। अब देखो इधर 2 अंक बाद डेसिमल है, इधर 1 अंक बाद डेसिमल है, 2 और 1 कितना होता है 3, तो फाइनल आंसर में 3 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा। तो जितने भी डेसिमल होते हैं वो सिंपली ऐड करके फाइनल में उतने अंक बाद लगा दो। अब सोचो में डेसिमल है, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करो और डेसिमल लगाते कैसे मैंने बता दिया। दोनों में देखो डेसिमल कितने हैं 3 अंक बाद है, तो फाइनल आंसर में भी 3 अंक बाद डेसिमल लगा देंगे। इसमें 1 अंक बाद था तो 1, इसमें 3 अंक बाद था तो 3, 1 प्लस 3 कितना, सॉरी 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो फाइनल में भी 3 अंक बाद, पहला दूसरा तीसरा अंक बाद डेसिमल लगा दिया। खैर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहला टर्म हमारे पास कितना है, ए 15 है, 1/15 है। बी कितना है, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे 1/15, तो हमारे पास डी निकल जाएगा। अब 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो हम मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अपन से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इनका डिनोमीटर सेम आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 5 - 4/60। तो हमारे पास आंसर इसका कितना आएगा, तो 12 15 का एलसीएम कितना है, एलसीएम निकाल के देख लो कितना है 12 15। वैसे तो मेरे ख्याल 7 ही आना चाहिए, 60 ही आना चाहिए। 3 3 3 4 12 3 5 15, फिर मेरे पास 4 5 20 20 और 3 सही तो है 60 आएगा। हमारे पास आएगा 1/60, तो डी हमारे पास आ गया 1/60। ठीक है, ए हमारे पास ये है, और आपसे बोला है इसने पहले 11 टर्म n = 11 आपको दे रखा है। सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, S11 निकालना। फॉर्मूला क्या था, n/2 मतलब 11/2, 2a 2 इंटू पहला टर्म कितना है 1/15 प्लस n-1d मतलब 11 - 1 इंटू डी आपको दे रखा है 1/60। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस 11 में से गया 10 10/60, ये कट गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब देखो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, बस उसी से डिनोमीटर सेम करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, ये देख लो 3 3 3 5 15 3 2 6 5 2 10 10 3 30, तो एलसीएम आएगा 30। इसको अपन 6 से 5 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमीटर सेम हो जाएगा हमारे पास 11/2 2/15 प्लस 5/6
5 अच्छा इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 30 आएगा तो मैंने क्या ही नहीं तो हमारे पास आएगा 11/2 ऊपर आ जाएगा 4/30 और नीचे आ जाएगा 5/30 4 और 5 कितना होता है 9 तो 11/2 इंटू 9/30 हमारे पास कितना आ जाएगा 3 1 3 3 3 9 3 1 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा 33/20 तो S11 कितना आ जाएगा हमारे पास 33/20 ये रहा आंसर इस चीज़ का ठीक है बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है और मेक श्योर छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है वो आप ना करो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ये है हमारे पास फाइनल सम ऑफ द फॉलोइंग हमें सम निकालना है अब इसके लिए हमें पता है ए क्या पता होना चाहिए ए पता होना चाहिए डी पता होना चाहिए एन पता होना चाहिए अब मुझे ए और डी तो निकाल लूंगा और एन एन भी निकाल लूंगा क्योंकि ये उस एपी का लास्ट टर्म है तो उस वाली इक्वेशन से ए एन वाली इक्वेशन ए प्लस एन माइनस 1 डी तो करते हैं इस एपी का ए कितना है 7 है उस एपी का पहला टर्म डी कितना होता है अब डी निकालने के लिए पहले इसको हमें प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैंने बता रखा है प्रोपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल 10/2 है तो इसको हम प्रोपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं तो 10 गुने 2 20 20 प्लस 1 बाई नीचे 2 जो था वही रहेगा 21/2 तो ये हो गया तो हमारे पास कितना होगा 21/2 दूसरे में से पहले को माइनस कर लेंगे जो कि है 7 अब इसका नीचे कुछ नहीं है तो मैंने डिनोमिनेटर सेम करेंगे क्योंकि दो चीज़ों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब तक पॉसिबल है जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम कर लिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 21 माइनस 14 और दोनों के नीचे नीचे डी का डिनोमिनेटर कितना है 2 तो हमारे पास कितना आएगा डी हमारे पास आ जाएगा 21 में से 14 जाएगा 7 तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 7/2 मतलब कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा 7/2 एन हमें निकालना है हमें नहीं पता एन कितना है तो हम एन की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना एन की क्या इक्वेशन थी ए प्लस एन माइनस 1 डी ये रहती है इसकी इक्वेशन तो हम क्या करते हैं इसमें बस हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू पुट करो एन की एन हमारे पास लास्ट वाला टर्म दे रखा है 84 अच्छा याद है हम इस बिना इसको यूज करते हुए कर सकते हैं एपी का एक और फॉर्मूला था एस एन का फॉर्मूला क्या था उस एपी का अगर आपको n/2 पहला टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो आप निकाल कर सकते हो तो वही हम करेंगे पहले हमें लास्ट टर्म पता है 84 बट हमें n नहीं पता हम यहाँ से n निकालेंगे और फिर कर लेंगे उस इक्वेशन को यूज करके तो हम n निकालते हैं n हमें दे रखा है हमारे पास 84 इक्वल टू a कितना दे रखा है हमारे पास 7 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 7/2 ठीक है अब एक बात देखो दोनों में 7 कॉमन है ना आप ऐसे भी कर सकते हो दोनों में 7 कॉमन है तो हम क्या करेंगे इस कॉमन लेके उधर इधर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा चलो ऐसे नहीं समझ आया तो नॉर्मल मेथड से भी कर लो मैं यहाँ पर मैं बता दूंगा उस मेथड से भी आप कैसे कर सकते हो खैर इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस होगा 84 माइनस 7 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा n-1 इंटू 7/2 तो हमारे पास कितना है 84 में से आ जाएगा 80 और 80 में से 3 जाएगा हमारे पास आ जाएगा 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2 इसके बाद हम क्या करेंगे 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर हमारे पास जाके क्या आ जाएगा 77 2 इधर डिवाइड हो रहा था तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू n-1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 1 हमारे पास कितना आएगा 11 2 22 22 इक्वल टू n-1 -1 जाके प्लस में हो जाएगा तो हमारे पास आएगा n इक्वल टू 23 तो 23 टर्म है यहाँ पे तो ये वाला फॉर इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो s 23 हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 23/2 पहला टर्म कितना है 7 और लास्ट वाला टर्म कितना है 84 तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S23 कितना आ जाएगा 23/2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 91 इन दोनों को ऐड करेंगे तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब 91 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं रफ में 3 1 3 9 3 27 यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 18 1 कैरी 3 9 0 2093 तो हमारे पास S23 कितना आ जाएगा दिख रहा है कैमरे में हाँ 2093 डिवाइडेड बाई ये फाइनल आंसर होगा इस चीज़ का ठीक है बस यही है फॉर्मूला इनपुट करो आंसर ये सब फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि एस एन के 2 फॉर्मूलेज होते हैं चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास ये वाला है इस एपी का हमारे पास कितना है इतना टर्म निकालना है तो सेम हम इसको भी ऐसे करेंगे इस एपी का पहला टर्म कितना हमारे पास दे रखा है 34 दूसरा टर्म हमारे पास क्या डी क्या दे रखा है दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे 32 माइनस 34 तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2 तो हमारे पास डी आ गया -2 हमें एन नहीं पता है इस एपी का तो हम एन वाली इक्वेशन को यूज करके क्या कर देंगे एन निकाल देंगे ए प्लस n-1 डी तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास इसको
ऐसे सॉल्व करेंगे। एन कितना दे रखा है 10, 10 इक्वल टू ए कितना हमारे पास 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी आपको दे रखा है -2, ठीक है। इधर 34 प्लस हो रहा है, हो जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2, तो हमारे पास कितना आएगा 24, -24 साइन बड़े नंबर का, और -2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो जाएगा डिवाइड, -2 इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। 2 2 कट गया हमारे पास, 1 2 से 12, तो हमारे पास आ गया एन माइनस वन इक्वल टू 12। अब ध्यान रखना ऊपर और नीचे माइनस का साइन होता है ना, आंसर हमारे पास प्लस होता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में ये रूल है कि दोनों का साइन अगर सेम हो तो आंसर करते तो डिवाइड ही है, और अगर मल्टीप्लाई है तो करेंगे मल्टीप्लाई, बट आंसर जो है हमारे पास वो प्लस में आ जाएगा। कब? जब हमारे पास दोनों का साइन सेम होता है, ठीक है। प्लस माइनस में रूल थोड़ा अलग है, अगर दोनों का साइन सेम होता है, माइनस माइनस तो हम प्लस करेंगे, प्लस प्लस है तो हम माइनस करेंगे, तो डिफरेंट साइन है, अगर माइनस प्लस है तो हम माइनस करेंगे। और तीसरा रूल है साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए रूल अलग है, और प्लस और माइनस के लिए रूल अलग है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ हेयर हो रहा है उधर भेजते हैं तो अपने ओरिजिनल साइन के साथ भेजते हैं। कुछ हो गया भैया -2 जाके +2 नहीं होगा, नहीं भाई, वेरिएबल के साथ इसका इसका रिश्ता जो है मल्टीप्लाई का है, तो उधर जाके डिवाइड होगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाता है तो अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाता है, ठीक है। एन माइनस वन, अब माइनस में हो जाके प्लस वन हो जाएगा, तो एन इक्वल टू मेरे पास आएगा 12 प्लस वन दैट इज 13, तो एन कितना आ गया मेरे पास 13। तो इस वाली इक्वेशन हम वैल्यू पुट करते हैं, S13 की क्या इक्वेशन होगी 13/2 और a प्लस एल 34 प्लस 10, हमारे पास कितना होगा आ जाएगा 13/2 इंटू 34, और ये हमारे पास कितना होगा 44, 2 1 2 2 4, तो हम क्या करेंगे 22 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 6 2 2 2 8 6, तो S13 मेरे पास कितना आ जाएगा 286, ठीक है। बस वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, बेसिक लॉजिक यही है सभी चीज़ों का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास क्या है, पहला टर्म हमें पता है, इसी का पहला टर्म कितना है -5, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, मतलब साइन के साथ लिखना, ये याद रखना, -8 क्या 5 नहीं, -5 -5, उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, डी इक्वल टू -8 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो +5, और हमारे पास आ जाएगा डी इक्वल टू -3, ये आ जाएगा। अब ये एन वाली इक्वेशन को यूज़ करके ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम ये निकाल लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, कितना है -230 इक्वल टू कितना है, ए कितना है -5 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस डी कितना है जो कि है -3, ठीक है। बाकी की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो -230, अब -5 इधर जाके कितना हो जाएगा +5, तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन इंटू -3, ठीक है। अब हमारे पास प्लस और माइनस माइनस होगा तो हमारे पास आएगा आंसर 225, साइन बड़े नंबर का बड़ा नंबर 230, साइन माइनस तो आंसर आएगा माइनस में, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस, अब क्या -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, और ध्यान रखना मल्टीप्लाई और डिवाइड में अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल वाले टर्म के साथ इसका क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब उधर भेजते हैं तो अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाता है। अब ये मत कहना कि भैया -3 तो जाके +3 होना चाहिए था ना, तो होता, बट जब वेरिएबल वाले टर्म के साथ इसका रिश्ता प्लस या माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का हो रहा है ना यहाँ पे, तो उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड और मल्टीप्लाई में जब इक्वल टू की उधर भेजते हैं तो अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाता है, ठीक है। तो करते हैं, अब इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, देखो 225 है, 3 से काटेंगे, 7 जा कितना आएगा 21 1 5 3 5 15, तो आंसर आएगा 75, आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस है तो आंसर आएगा 75 इक्वल टू एन माइनस वन, अब -1 हो जाएगा क्या आ जाएगा +1, तो हमारे पास एन आ जाएगा 76, ठीक है। तो ये है आपका, अब दोनों के ऊपर जब मल्टीप्लाई और डिवाइड क्लियर क्या रूल कहता है, अगर दोनों में सेम है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, अगर सेम मल्टी फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का साइन सेम है, -2 इंटू -3 तो आंसर प्लस में आएगा, अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो आंसर माइनस में आएगा, करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, बट आंसर की बात है कि आंसर किस में आएगा, ध्यान रखना प्लस माइनस के रूल अलग है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल अलग है। खैर एन इक्वल टू 76 आ गया हमारे पास, अब हमारे पास एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है n/2 पहला टर्म जो कि है -5 प्लस लास्ट का टर्म जो कि है -230, ठीक है, इसे ऐड कर लेंगे, सॉरी एन कितना था 76 ना, तो यहाँ पे 76 पुट ही कर देते हैं, तो 76 को 2 से काटोगे 2 2 3 6 और 2 8 16 है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 38, हमारे पास -5 प्लस माइनस माइनस होता है तो -230 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा एस एन इक्वल टू 38 इंटू -235, अब मैं कैलकुलेटर से जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फिर लिखता हूँ, ठीक है।
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -8930। तो हम इसको लिख देंगे S46 इक्वल टू, सॉरी S76 है ना, S76 इक्वल टू -8930 माइनस में। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये दे रखा है, कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमारे पास ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, हमें एन और एस एन निकालना है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए एन हमें दे रखा है और ए और डी दे रखा है, तो हम ए एन की क्वेश्चन लगाएंगे। ए एन की क्वेश्चन क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपको दे रखा है 50, 50 इक्वल टू ए पहला टर्म कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है 3, 5 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस रहेगा, तो मेरे पास हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 15 में से 5 जाएगा, आएगा 45, 45 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15 आ जाएगा, तो 15 इक्वल टू एन माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास माइनस वन जाके प्लस में हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 16 आ जाएगा। 16 आ गया। आपको आई होप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा, अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है पता होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये सब चीज़ें। तो एन आ गया 16, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अब हम एस एन निकाल लेंगे। एस एन की क्या इक्वेशन रहती है, एस एन की इक्वेशन रहती है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास एन कितना है 16, 16 बटे टू, टू इंटू पाँच पहला टर्म ए, ये हमारे पास 5 प्लस 16, 16 माइनस वन एन 16 है इंटू डी, डी हमारे पास 3 दे रखा है। तो 2 अंदर 2, 2 8 जा 16 हमारे पास ये एक ही हो गया, 8 इंटू 2 5 जा 10 हो गया, प्लस 16 माइनस वन 15, 15 3 जा 45 होता है ना, ऐसे ही कर लो अगर किसी को नहीं समझ आया तो। 8 फिर हमारे पास 10 प्लस 15 गुने 3 45, ठीक है, फिर 55 यहाँ पे 55 और 55 इंटू 8, 15 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे रखना, देखो कितना था 40, 0 4 कैरी 40 44, तो हमारे पास एस एन आ जाएगा 440, सभी मतलब हमारे पास 16 टर्म को ऐड करके 440 आएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास ये है, ठीक है, जब ये हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है तो क्वेश्चंस को करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमारे पास, A35 हमारे पास दे रखा है, सॉरी A13 दे रखा है, डी और S13 हमें निकालना है। तो हम A13, अब बताओ 13वें टर्म की क्या इक्वेशन होगी, 13 में से एक कम, मैं कहता आ रहा हूँ यही, 13 में से एक कम कितना होगा, ए प्लस 12D, तो ए प्लस 12D आ गया। 13वां टर्म दे रखा है 35, तो 35 बराबर हो जाएगा ए है 7 प्लस 12 इंटू डी, मुझे नहीं पता, 7 इधर प्लस हो रहा उधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे 35 माइनस 7 इक्वल टू 12D। 35 में से 7 गया मतलब 28 आ जाएगा मेरे पास, 28 इक्वल टू, नहीं 35 में 7 गया तो 30, हाँ 28 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और 28 इक्वल टू 12D, और डी मेरे पास कितना, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, 28 बाई 12 इक्वल टू डी। अब काटेंगे इसको, 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। अब घबराना नहीं है कि डी हमारे पास फ्रैक्शन में आया है, कैसे आया है, फ्रैक्शन में आ सकता है ना, नेगेटिव भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, बट आप देखो आप जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। अभी नहीं कि मल्टीप्लाई को उधर भेज के डिवाइड कर दिया, डिवाइड को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, S13 निकाल लेंगे। S13 क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास कितना, 13 निकाल दें, 13/2, 2 इंटू पहला टर्म प्लस 13 माइनस वन इंटू डी जो कि है 7/3 हो गया। 13/2, 2 7 ज़ा 14 प्लस 13 में से एक गया 12 इंटू 7/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 13/2 और 14 प्लस 4 7 ज़ा 28, तो हमारे पास आ गया 28। ठीक है, 13/2 हमारे पास इंटू 14 और 28 को हम ऐड करेंगे तो इधर आएगा 12, 3 4 42, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, बस 13 इंटू 21 हमारे पास आंसर, मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, 3 1 1 3 ज़ा 1 6 1 6 2, तो 3 7 2, तो S13 मेरे पास आ गया। अब हाँ मेरे को इतना मल्टीप्लाई नहीं है कि मैं दिमाग में कर लूँगा, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, 2 7 3,
बस यही करना है आपको, इजीली कैलकुलेशन आपको कर लेना, सिंपल वैल्यूज पुट करना है यार, आपको देखना है ना कि क्या दिया गया है और क्या आपको निकालना है। अब मेरे पास A13 दे रखा था, A7 दे रखा था, तो मुझे पता था A+n-1D हमारे पास यहाँ पे जब दे रखा है 13 टर्म दे रखा है, मतलब ये 13 मतलब यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, मतलब n भी दे रखा है। ये मत कहना कुछ बच्चे का डाउट, भैया n तो यही दे ही नहीं रखा। भाई आपको बताया है ना कि 13वां टर्म है, मतलब n तो 13 ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास A12 दे रखा है, 12वां टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हमें ए और वो निकालना है। तो A12 की क्या इक्वेशन हो जाएगी, 12 में से एक कम डी, मतलब A+11D, और ये आपको दे रखा है 37 इक्वल टू A+11 × 3। तो हमारे पास 37 इक्वल टू A+11 × 3 33 होगा। 33 इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 37 माइनस 33 इक्वल टू A। 37 में से 33 जाएगा, 4 आएगा, तो A इक्वल टू मेरे पास 4 आ गया, A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब मेरे को A की वैल्यू आ गई है तो मेरे को S12 निकाल सकता हूँ। S12 क्या होगा, वही फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1D। फॉर्मूला में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। n है 12, 12/2, 2 इंटू पहला टर्म है 4 प्लस 12 - 1 इंटू डी आपको दे रखा है 3। 2 × 2 2 6 12, तो हमारे पास आ जाएगा 6, 4 2 8 प्लस 12 - 1 11 और 33, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 33 और 8 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, और 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 6 4 24, तो हमारे पास आ जाएगा S12 आ जाएगा 246। ठीक है, बस ऐसे हमें कर लेना है, इजी है सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, A3 दे रखा है आपको 15, S10 दे रखा है 125, हमें D और A10 निकालना है। तो A3 की क्या इक्वेशन होगी, A3 की इक्वेशन क्या, A3 दे रखा है 15 और A3 की इक्वेशन क्या होगी, A3 इक्वल टू A+2 में से कम 2D, और दे रखा है 15, मतलब 15 इक्वल टू A+2D, और हमें कुछ दे ही नहीं रखा, हम इसको यहीं पर रोक देते हैं और इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम SN की इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी हम हाँ S10 की इक्वेशन लिखते हैं। S10 हमारे पास दे रखा इक्वेशन होगी n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब S10 दे रखा है, मतलब 125 इक्वल टू 10/2, 2 इंटू पहला टर्म है नहीं पता, A प्लस 10 - 1 इंटू डी भी हमें नहीं दे रखा है, लिख लेते हैं इसे। तो 2 × 2 2 5 10, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 125 इक्वल टू 5 2A प्लस 10 में से एक 2, ये 9 नहीं है, ए तो मैं इसे थोड़ा टेढ़ा बनाता हूँ, 10 में से एक आएगा 90, तो हमारे पास ये आ गया। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 5 25 आएगा, मतलब 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D, ये आ जाएगा। तो मैं ए और 9 में कंफ्यूज ना हो, तो ए को थोड़ा ऐसे बनाओ और 9 को थोड़ा 9 की तरह बनाओ, तो बुक में लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन ना हो। अब हम अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से माइनस कर लेंगे, हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ 30 इक्वल टू 2A प्लस 4D, और यहाँ जाएगा 25 का 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। अब मैं इसे माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा, डी 0, वैसे लिख के मत दिखाओ 0 को, क्यों ओवर कॉम्प्लिकेट करना है। अब हमारे पास 9 में से 4 जाएगा, प्लस था ना, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 में से 4 जाएगा -5 अब मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनली क्वेश्चन बना 5 इक्वल टू -5t। -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/-5 इक्वल टू डी, ये कट के हमारे पास बना। मैंने बोला था डिवाइड और मल्टीप्लाई में जब दोनों का साइन डिफरेंट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आंसर माइनस में आएगा, मतलब डी मेरे पास -1 आएगा। डी की वैल्यू आ गई। अब A10 निकालना है। अब बताओ A10 आप कैसे निकालोगे, A10 कैसे निकालोगे, A10 की क्या इक्वेशन होगी, A+9D, 10 में से एक कम D, A+9D, तो A10 की क्या इक्वेशन आ जाएगी, A कितना है हमारे पास, हाँ अच्छा हमें अभी ए नहीं निकाला ना, हमने डी ही तो निकाला है, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 15 इक्वल टू A प्लस
2 इंटू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू ए प्लस सॉरी ए -2 जाके +2 हो जाएगा। तो फाइनली ए इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 15 + 2 और ए मेरे पास आ जाएगा 17। तो उस ए पी का पहला टर्म कितना होगा दिख रहा है, हाँ उस ए पी सॉरी उस ए पी का ए इक्वल टू, तो हमारे पास 15 था ना, -2 तो जाके +2 हो गया, तो और ए की वैल्यू आ गई 15 + 2 दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं आगे। A10 की क्या इक्वेशन हो, A10 किस तरीके से फॉर्म होगा, A10 क्या होगा A + 9D, तो A कितना है 17 + 9 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास हमने अभी निकाला है -1, तो हमारे पास A10 आ जाएगा 17 + 9 और -9 -1 मल्टीप्लाई होगा -9 आएगा, तो A10 की हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 17 में से 9 को माइनस कर लेंगे दैट इज हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस का। ठीक है, बस इस तरीके से करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है हमारे पास डी दे रखा है और S9 दे रखा है, हमें ए और A10 निकालना है। तो हम क्या करेंगे S9 की क्वेश्चन Sn की क्वेश्चन क्या होगी n/2 2a + n-1d, करेंगे हम इसको। S हमारे पास S9 दे रखा है, तो 9/2 2 इंटू ए प्लस 9 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5 हो गया हमारे पास। S9 75 दे रखा है, तो 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से एक गया हमारे पास 8 आएगा, 8 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा। अब 9 ना इधर हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सेम 2 को भी हटा सकते हैं बट इसको अलग तरीके से हटाएंगे। तो 9 को उधर भेजो, 75/9 इक्वल टू 1/2 को यहाँ रखते हैं। और एक काम करते हैं, दोनों में 2 कॉमन है ना, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचा ए और यहाँ पे आ गया मेरे पास, यहाँ पे जब 8 बाहर जाएगा तो मेरे पास आएगा 4 इंटू 5 है ना, 4 2 8 होगा। तो कॉमन लेना पता मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा आपको, नहीं समझ आया तो इधर देखो ये चीज़ हुआ कैसे। तो उदाहरण के लिए ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उदाहरण के लिए मल्टीप्लाई कॉमन लेना आना चाहिए, ये हर केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू ए है तो यहाँ तो समझ आ गया, यहाँ पर मैं इसको 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू 5। अब मेरे भाई मैं इसमें से दो को बाहर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ ना, 2 बाहर लिया, यहाँ बचा ए और यहाँ बचा 4 इंटू 5। ठीक है, आंसर वही आएगा, जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा। 2a मतलब मैंने जो किया है वो सही है। तो इस तरीके से दिक्कत हमने लिया क्यों, मकसद क्या था, जरूरत क्या थी लेने की, भाई 2 ना कट जाएगा। कह सकते हो भैया उधर हम भेज तो सकते थे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, वैसे भी आसान हो जाता। नहीं भाई 75 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बड़ा नंबर आ जाता, बड़े नंबर के साथ डील करना आसान है ना, छोटे छोटे नंबर के साथ हमें खेलना है। जब सीधे हाथ से उंगली घी निकल ही रही है, मतलब सीधी उंगली से घी निकल ही रही है, तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है, कहावत में भी कभी उल्टा कह देता हूँ। ये कट गया हमारे पास और ये कट जाएगा, 3 3 से 9 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 से 9 और 3 1 3 3 2 6 3 5 15, तो 25/3 हो गया हमारे पास, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया a + 20। ठीक है, तो हमारे पास a की कैसे क्या वैल्यू हुई, 20 से प्लस हो रहा था जाके माइनस हो जाएगा, तो 20/3 - 20। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो है ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं बार बार बता चुका हूँ किस तरीके से एड सब्ट्रैक्शन काम करता है। 25 - 60/3 इक्वल टू ए, तो हमारे पास 60 में से 25 जाएगा, कितना आएगा 35। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -35/3 इक्वल टू ए। तो ए की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें A10 निकालना है, A10 हमारे पास क्या होगा, A10 की इक्वेशन क्या होगी, A10 इक्वल टू a + 9d। मेरे पास मैं लिख सकता हूँ यहाँ से -35/3 + 9 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -35/3 + 45, कुछ नहीं है तो 1, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो मेरे पास आ जाएगा -35 + 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, तो मेरे पास जाएगा 15 12 और 135 माइनस, हाँ नहीं 135 ठीक है। अब दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 3 है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A10 आ जाएगा, A10 आ जाएगा, दिख रहा है कैमरे में, हाँ 100/3, तो A10 आ जाएगा। ये कुछ बुक में हमारे पास ये ऐसे निकालने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो मैंने मेरे पास जो PDF है उसमें खैर A10 निकालने के लिए बोला गया था आपको, तो हम A10 निकाल लेंगे इजिली। आपसे जो भी बोला गया बस उसकी वैल्यू पुट करो यार, बाकी तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास ए दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है, डी आपको दे रखा है, एस एन दे रखा है, हमें एन और एन निकालना है। कुछ नहीं, हम एस एन की इक्वेशन लिख लेते हैं। एस एन की क्या इक्वेशन होगी, सेम चीज़, यहाँ पे बार बार यूज़ नहीं करूँगा, टाइम भी खत्म होता है। तो हमारे पास एस एन की क्या इक्वेशन होगी, हमारे पास एन बाई टू, टू इंटू ए है हमारे पास टू, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी आपको दे रखा है 8 और आपको एस एन दे रखा है कि 90 है। 90 इक्वल टू एन बाई टू। अब एक काम करता हूँ, देखो यहाँ भी दोनों में टू टू कॉमन है ना इन दोनों टर्म में, यहाँ पे तो मैं टू बाहर ले लूँगा। जैसे मैं टू बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक टू, और यहाँ बचेगा एन माइनस वन इंटू यहाँ बचेगा 4। ठीक है, कहानी ये समझना कि हम कॉमन ले क्यों रहे हैं, कॉमन लेने का डिनोमिनेटर हट गया, मेरे पास नंबरों के साथ डील करना आसान है। 90 इक्वल टू एन और टू प्लस हमारे पास आ गया 4n-4। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, 90 इक्वल टू एन टू सॉरी 4n-4 और प्लस टू, तो -2 आ जाएगा मेरे पास। अब n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 90 इक्वल टू 4n² माइनस 2n। अब 2n ना सभी में कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ सभी से और इसको इधर ले आता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 90 इधर आ गया मेरे पास और 2 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को, ये नहीं आया कैसे होगा, देखो इधर 4n² माइनस 2n, अब -9 प्लस 90 था तो जाके -90 होता, इक्वल टू 0 है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सभी से 2 कॉमन लिया, 0 को उधर भेज दिया, तो हमारे पास यही बचेगा। जब कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा 2n², 2 हटा देगा सिर्फ n बचेगा और यहाँ बचेगा -45 इक्वल टू 0। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो नोट्स बनाओ और उन्हें बार बार रिवाइज भी करना होता है। चलो अब इस क्वेश्चन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या रूल था, पहला था जो एक्स स्क्वायर वाला कांस्टेंट टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट लेते हैं जो कि है 2, कांस्टेंट टर्म लेते हैं जो कि है 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 90। अब 90 को कुछ इस तरीके से लिखना है, सॉरी मतलब n को कुछ इस तरीके से लिखना है एक नए नंबरों के फॉर्म में, इन्हें प्लस करके लिखो माइनस करके लिखो, कि मल्टीप्लाई कर दूं उन नंबरों को तब तो 90 के बराबर आ जाए, बट उन्हें प्लस माइनस करूं तो 1 ही है। और आपको सोचने हैं ऐसे कौन से नंबर दो हैं और आपको पता कैसे रहे कि वो नंबर क्या है। तो जो 90 के जो फैक्टर होते हैं ना वही वो 90 नंबर होते हैं। तो इनके फैक्टर्स आपको निकाल लेने हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। प्राइम फैक्टर करना आता होगा, हमने सीखा था छोटी क्लास में प्राइम फैक्टर किस तरीके से करते हैं। बस भाई मेरे को साफ साफ पता चल रहा है, 2 होगा नंबर, 9 और 10 होगा, मैं सीधा सीधा साफ साफ लिख लूंगा। अगर आपको ना लिखा तो प्राइम फैक्टर्स करके हर नंबर देखो कि कौन सा फैक्टर हो सकता है, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 90 आ जाए, बट प्लस माइनस करूँ तो वही बना रहे। हमारे पास वो नंबर है 9, 10 और 9। तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं 2n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं 2n कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचा n, यहाँ बचा -5, यहाँ मैं क्या कॉमन लूँगा 9 कॉमन लूँगा, और यहाँ क्या बचा n और यहाँ बचा 9 माइनस 5, 9 5 45 होता है ना, इसलिए इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फिर से देखना है आपको क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ n-5 कॉमन है, तो n-5 में कॉमन लूँगा। जब n-5 में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आएगा 2n और यहाँ बचा +9। ठीक है, इक्वल टू 0। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। क्या हो सकता है मेरे पास, या तो ये हो सकता है कि n-5 0 के बराबर आ जाए, या तो ये हो सकता है 2n प्लस 9 0 के बराबर आ जाए। मतलब या तो n इक्वल टू 5 आ जाए, -5 तो जाके +5 होगा, या तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, या तो n आ जाए 2n इक्वल टू +9 तो जाके -9 होगा, 2 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इक्वल टू -9/2। और मैंने लाख बार समझाया आप लोगों को कि कभी भी n फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है, आप मतलब समझो n हमेशा होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप बताओ, आपको ये बताना है उस एपी में कितने टर्म है, यहाँ पे कितने पेन है, मैं ये बता रहा हूँ। एपी जैसे एन हमें ये बताता है, जैसे मान लीजिए सब एपी हैं, ये बताएगा कि डेस्क पर कितने पेन रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है वो जब पेनों की संख्याएं होंगी वो 4 5 6 के फॉर्म में होगी, कभी आधा पेन नहीं हो सकता ना इस चीज़ को। अब वो लोग भैया तोड़ दोगे उसको तो आधा हो जाएगा, भाई वो चीज़ें सेंस नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चे हैं, क्लास बोलने के लिए आप बोल सकते हो बट सेंस नहीं बनाती, लॉजिकल चीज़ें ये। फिर वो पेन रहा ही नहीं जाए, बचेगा ही नहीं ना, फिर आप पेन नहीं कह सकते। पेन मतलब जिस चीज़ से आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास में बच्चे हैं, अब बच्चे कभी नहीं सकते कि 1.5 बच्चा है, 5/2 बच्चे हैं, किसी की हाइट कम है तो आप मजाक उड़ाने के लिए बोल सकते हो कि ये 1.5 फुट या जो भी नहीं, बट हमेशा जो बच्चे हैं वो होल नंबर के फॉर्म में होंगे, कभी आधा बच्चा या 2.5 बच्चा या 2.5 बच्चा नहीं होगा। ठीक है, चलो
तो इसी प्रकार से हमने n निकाल लिया। तो जो पॉसिबल आंसर है n का वो हम इसे चूज करेंगे। अब बताओ हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था an निकालना था, कितना होगा। अब n पता चल गया 5 है, तो हमें a5 निकालना है। a5 की क्या इक्वेशन होगी, a प्लस 4d। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे, पहला टर्म क्या है 2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस है 8, तो a5 आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 32, यानी कि a5 इक्वल टू कितना आ गया 34। बस 34, सॉरी अगर नहीं दिखा तो 2 प्लस 32 और a5 इक्वल टू 34। बस इतना ही आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है 8 है, ए एन दे रखा है 62 है, एस एन दे रखा है, हमें एन और डी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। ए एन की क्या इक्वेशन होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन आपको दे रखा है 62, 62, ए आपको दे रखा है 8, ठीक है, प्लस हमारे पास दे रखा है एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको हम अभी यहीं छोड़ देते हैं, बाकी हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। आगे हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ सकता है। जो होते हैं उसके दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं गलत चला गया था। तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला एक और होता है n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम एस एन लिख लेंगे, जो कि हमारे पास 210 इक्वल टू n/2, और ए पी का पहला टर्म है 8 और लास्ट वाला टर्म हमारे पास है 62, ठीक है। इन्हें ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 210 इक्वल टू n/2, और हमारे पास 8 और 70 हो जाएगा 70, और ये हमारे पास हो जाएगा 35, और हमारे पास आ जाएगा 210/35 इक्वल टू n। काटेंगे इसे 7 से, 7 या 7, 7 5 35, 7 3 21, 0 5 6 30, और n इक्वल टू मेरे पास आ गया 6। अब n की यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, डी निकल आएगा, तो मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इधर 8 प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास 62 में से 8 जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 54 इक्वल टू 5 डी, 5 इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड जाएगा, तो 54/5 इक्वल टू डी। हमारे पास फाइनल डी की वैल्यू जो है वो आएगी 54/5 डी। टेंशन नहीं लेनी है इसमें कि भैया हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ सकता है फ्रैक्शन में, डी ऐसा कहाँ लिखा है फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, 54/5 बस ये फाइनल आंसर है हमारे पास, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, ये हमारे पास एन दे रखा है किसी एपी का जो है 4 है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, हमें एन और ए निकालना है क्या होगा एपी का, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एन की क्या इक्वेशन होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है हमारे पास 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास दे रखा है 2, ठीक है। तो 4 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -2 जाके +2 आ जाएगा, 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशंस ये बनी है, ठीक है। अब मैं एस एन की इक्वेशन लिखता हूँ। एस एन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस, यहाँ पे देखना एन माइनस 1 इंटू डी है ना यहाँ पे, तो एस एन दे रखा है -14 इक्वल टू n/2 2a प्लस, यार यहाँ पे तो होच पोच हो रहा है ना, हम थोड़ा नीचे ही शुरू करते हैं, तो -14 इक्वल टू n/2 2 इंटू ए प्लस हमारे पास n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे एक बात देखो, 2 दोनों में कॉमन है ना, सेम है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो -14 इक्वल टू n/2 इंटू 2, और यहाँ जाएगा a प्लस n-1, तो मेरे पास क्या होगा, ये से कट गया मेरे पास, तो आ गया -14 इक्वल टू n, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू a प्लस n-1। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे a है और यहाँ पे है, a की वैल्यू को ना मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ n से,
इसे सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास, मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए कितना होगा, तो 2n इधर प्लस होगा तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 2n इक्वल टू ए, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब एक काम करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि n की वैल्यू पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लिखूंगा इसे इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में हम पुट करते हैं, तो मेरे पास है, तो मेरे पास कितना है -14 इक्वल टू n, और a कितना है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ -14 इक्वल टू n, और 6 में से एक गया 5, 2 में से एक गया -n, ये हमारे पास आ गया। अब n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब n स्क्वायर वाला टर्म हमें हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, हमारे पास ये है, ठीक है। अब 5n को, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, रूल क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 14, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 14। और बीच वाले नंबर को तोड़ के कुछ इस तरीके से लिखना होता है कि प्लस माइनस करने पर तो 5 ही रहे बना रहे, बट मल्टीप्लाई करने पर वो 14 के बराबर आ जाए, तो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 7 और 2, वो नंबर होगा 7 और 2, 7 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, और -7 में 2 ऐड करोगे तो -5 आएगा, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो इसमें n कॉमन लेंगे, n मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 7, और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 यहाँ भी है, अब n माइनस 7 को कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बचा n, ठीक है, यहाँ कॉमन लिया तो बचा 2 इक्वल टू 0। वही पुरानी बात, ये दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, या तो मेरे पास क्या होगा, या तो मेरे पास होगा n माइनस 7 0 के बराबर होगा, या फिर n प्लस 2 0 के बराबर होगा, या तो n इक्वल टू 7 होगा प्लस का, या n इक्वल टू -2 होगा। अब जाहिर सी बात है, हम नेगेटिव नंबर, जब n नेगेटिव आ जाए तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो n ये नहीं होगा हमारे पास, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, वही हमें इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, अब n की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड फर्स्ट में मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू ए, दैट इज 6 माइनस 14 इक्वल टू ए, मेरे पास कितना आ जाएगा -8, दिख रहा है कैमरे में, हाँ -8 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी -8 आएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैंने क्या किया था कि, देखो गलती क्या हुई थी मेरे से, यहाँ पे 6 माइनस 2n था ना, तो यहाँ पे 6 माइनस 2n ए की वैल्यू तो रखा बाद में, बट ए एन नहीं लिया, तो पूरा करते करते गलत हो गया था मेरा, तो आपको ध्यान रखना, थोड़ा फोकस से जरूर करना है क्वेश्चन को, ठीक है, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, गिवन हमें दे रखा है ए की वैल्यू दे रखा है 3 है, एन की वैल्यू दे रखा है, और S192 दे रखा है, हमें डी निकालना है, बहुत इजीली हो जाएगा ये तो। हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर सॉल्व हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n कितना हमारे पास 8/2 2 इंटू 3 प्लस 8-1 इंटू डी, जो कि हमें नहीं पता, और हमें दे रखा है s जो है 192 है, 2 1 2 2 4 8 हमारे पास आएगा 192 इक्वल टू 4, ठीक है, 2 3 6 प्लस हमारे पास होगा 8-1 70, अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 192/4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 4 16 16 9 3 32, और 4 8 32 इक्वल टू 6 प्लस 70, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 48, इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 70, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 42 इक्वल टू 70, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 42/7 7 6 42 इक्वल टू डी, दूसरे शब्दों में मेरे पास डी कितना आ गया 6 आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एल दे रखा है और एस दे रखा है, एन दे हमें बता रखा है कि नो टर्म है, फाइंड हमें डी करना है। अब बताओ एस एन की इक्वेशन क्या क्या थी, एक तो ये थी एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सबको पता होती है। दूसरी क्या थी, दूसरी थी एस एन इक्वल टू एन बाई टू, पहला टर्म प्लस लास्ट का टर्म, लास्ट के टर्म को एपी के एल से डिनोट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस एन कितना आ जाएगा, दे रखा है 144 इक्वल टू टोटल टर्म दे रखा है कि 9 है, 9/2 और ए प्लस एल, ए प्लस एल, तो इस एपी का एंड देयर आर 9 टर्म्स ऑफ एपी, हम वैल्यू पुट कर लेंगे एल की 28, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ए आ जाएगा। इसको ए को थोड़ा मैं टेढ़ा बनाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। टू इधर डिवाइड हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 288 इक्वल टू, और 9 से डिवाइड भी कर देंगे ना, साथ में 9 से डिवाइड भी कर देते हैं, ए प्लस 28, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब 9 से ये कट जाएगा, देखते हैं कटता है कि नहीं करता है। अच्छा पता है कैसे कटेगा 9 से, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी ट्रिक होती है, इसके डिजिट्स को ऐड कर दो, 2 + 8 + 8, अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। तो आप देखो 8 10, 10 + 8 18, 18 कट जाता है, मतलब ये भी कट जाएगा। तो हम करेंगे 9 3 ज़ा 27, 1 नीचे आया, 6 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास आएगा 32 इक्वल टू ए प्लस 28, 28 इधर प्लस रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास 32 माइनस 28 इक्वल टू ए, मेरे पास कितना जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 4। अब हमें ए पता चल गया है, ठीक है, हमें ए से मतलब नहीं था, हमें मतलब क्या था, हमें डी से मतलब था, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, एस एन वाली इक्वेशन से भी कर सकते हो और एल वाली इक्वेशन से भी। एल है मतलब लास्ट का टर्म एन दे रखा है, एन की क्या इक्वेशन होगी, ए प्लस एन माइनस वन डी। आपको लास्ट का टर्म दे रखा है कि भाई 28 है, आपको पहला टर्म हमने जैसे अभी निकाला है 4 है, प्लस कि टोटल 9 टर्म है, तो 9 में से गया 8 डी, 8 डी, हमें डी निकालना है, 4 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा, 28 माइनस 4 इक्वल टू 8 डी, 20 हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 डी, 24 इक्वल टू 8 डी। अब 8 इधर हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, अरे सॉरी सॉरी, 8 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैं भी कभी कभी कुछ बोल देता है यार। तो काटो, 4 × 4 4 2 Z, और सॉरी 2 × 2 4 × 4 4 2 Z, 4 5 × 20 4 6 × 24 2 × 2 2 3 6, हमारे पास आ गया आंसर डी इक्वल टू 3। अब सवाल भैया एस एन वाले मेथड से कैसे कर सकते थे, एन बाई टू करके नहीं बताऊंगा, भाई बता दूंगा 2a प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब हमारे पास एस एन दे रखा है 144, आपको एन दे रखा है कितना है 9/2, 2 इंटू पहला टर्म हमने एपी का निकाला है 4, प्लस 9 में से एक कम गया, 9 माइनस वन इंटू डी। अब बताओ इसमें सिर्फ ऐसा डी ही तो है जो आपको नहीं पता, बाकी सब तो पता है ना, बस डी की वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी होगी आपको, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी के ऐसे कितने टर्म हैं जिसको हम लेंगे मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636, ताकि सम कितना आ जाए 636 आ जाए। तो एक एपी का जो हमारे पास है, इस एपी का पहला टर्म कितना दे रखा है 9, ठीक है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे 17 माइनस 9, दैट इज हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। अब हमारे पास ऐसे कितने टर्म लेंगे इस एपी के, और हमें हमारे पास एस एन दे रखा है कि एन टर्म तक के सम को जोड़ा गया है और आंसर 636 आया है। एस एन हमारे पास यही दे रखा है ना, कितने टर्म को जोड़ूंगा कि आंसर 636 आ जाए, मतलब एस एन दे रखा है, हमें एन निकालना है, एन मतलब कितने टर्म है उस एपी में जिसको जोड़ के हमारे पास 636 आया, 636 आया, ठीक है। करते हैं इसका, अब हमारे पास क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम कैसे करेंगे, एस एन को, एक्स एन दे रखा है 636 इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए पी का पहला टर्म प्लस एन माइनस वन दे रखा है 8। अब देखो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 2 और 2 दोनों में कॉमन है ना, तो मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा 636 इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे आया ए, यहाँ पे एन माइनस वन, और 8 में से 4 छीनूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4, है ना, 8 में से 2 छीना मैंने, तो हमारे पास ये आ गया, कट गया, हमारे पास आंसर कितना आया 636 इक्वल टू एन
ए तो हमारे पास पता था ना, ए पी का, ए कितना था, 9 था, 9 प्लस, अब एन से इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4n माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 636 इक्वल टू एन, 9 में से 4 गया हमारे पास 5 प्लस 4n, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 636 इक्वल टू 5n माइनस प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिली है, और यहाँ पे जो नंबर हमारे पास दे रखा है वो काफ़ी बड़ा नंबर दे रखा है। सवाल होता है कि अब इस क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, कि रूल ये था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 636 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना है, 6 4 24, 4 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14 और 1 कैरी, 6 4 24 25 2544, मतलब 2544 को प्राइम फैक्टराइज आपको करना होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, फिर 2, फिर 3 से काटते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर हमारे पास 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो 1 नीचे आएगा, फिर 0 और 6 ज़ा 12, ठीक है, तो हमारे पास ये आया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर से 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि 53 प्राइम फैक्टर नंबर होता है, तो अब देखो नंबर आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो या तो वो नंबर होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, या तो नंबर होगा वो 2, या तो वो नंबर होगा 3, या वो नंबर होगा 53, ठीक है। अब जितने 2 हैं उसका एक बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 वो नंबर हो सकता है 4, 4 वो नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 3 ज़ा 12 हो सकता है, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 हो सकता है, ये 12 आया, 12 2 ज़ा 24 हो सकता है, 24 हो सकता है, और 12 24 2 ज़ा 48, 48 हो सकता है, ठीक है, और प्राइम नंबर 53 हो सकता है, और ये 106 वगैरह भी हो सकते हैं। ये सबको अपने कॉम्बिनेशन आपको लिखना, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है यार इस मेथड में, बट जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा। तो इस तरीके से ढूंढना होता है इन सभी नंबरों में से, इनके फैक्टर्स में से। अब जाहिर बात है, मैंने क्वेश्चन कर रखा है तो मुझे पता है वो नंबर 48 और 53 होंगे। 48 और 53 को मल्टीप्लाई करोगे तो 636 आएगा, इन्हें माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सॉल्व, तो इसको लिखूंगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, मेरे पास प्लस, सॉरी सॉरी 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन लो, कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ n ही कॉमन है, तो n यहाँ पे आएगा n प्लस 53, और यहाँ मैं माइनस कॉमन लूँगा, माइनस 48 कॉमन लूँगा, माइनस 48 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आएगा सिर्फ n, और यहाँ पे कॉमन आएगा प्लस 53, ठीक है। कॉमन लो कि 636 को 48 से डिवाइड करोगे 53 ही आएगा, ठीक है। अब मेरे पास n प्लस 53 दोनों में कॉमन है, तो n प्लस 53 में फिर से कॉमन लूँगा, n प्लस 53 मैंने कॉमन लिया, और यहाँ पे कॉमन आएगा n माइनस 48 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या है, n प्लस 53 इक्वल टू 0, और दूसरा मेरे पास है n माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। n इक्वल टू 53 माइनस का, और यहाँ पे माइनस 48 उधर जाके प्लस 48 होगा, तो ये मेरे पास प्लस 48 आ गया। अब जाहिर बात है नेगेटिव वाले को हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि n कभी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता है, पॉजिटिव वाला होगा, n इक्वल टू 48 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।